पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीना है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने FCPS किया हुआ है पीड्स मेडिसिन में। आजकल मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं सैम्ब्रोस हॉस्पिटल और हुसैन लखानी हॉस्पिटल जो नॉर्थ नाज़िमाबाद और FP एरिया में है उसमें भी प्रैक्टिस करती हूँ और ओला डॉक के थ्रू मैं वीडियो कंसल्टेशंस भी देती हूँ। आज मैं बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी आयरन की कमी की वजह से डिस्कस करूँगी। खून की कमी जो होती है वो हम एक खून में प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी कमी से मेजर करते हैं। हीमोग्लोबिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, जुज़ है, वो है आयरन। और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि हीमोग्लोबिन हमारी खून जो है जिस्म में वो उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है, लाइक लिवर हो गया, किडनीज़ हो गई, ब्रेन हो गई। और आयरन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन का। आयरन बच्चों में ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा दोनों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं कि आयरन बॉडी में आता कहाँ से है। आयरन छोटे बच्चों में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हमल के दौरान माँ के ज़रिए बच्चों में ट्रांसफ़र होता है और जो आखिर के हमल के 3 महीने होते हैं तो उसमें बच्चे में आयरन के स्टोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि आयरन जमा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनमें आयरन के स्टोर्स कंप्लीट नहीं होते और वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनमें आयरन की कमी हो सकती है। ये आयरन स्टोर्स बच्चे पैदाइश के बाद यूज़ करते हैं और यूजुअली ये 4 to 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाते हैं या डिप्लीट होना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्री मैच्योर बेबीज़ को आयरन सप्लीमेंट्स देना ज़रूरी होते हैं और छोटे बच्चे को 6 माह के बाद आयरन वाली ग़िज़ा देना लाजमी हो जाता है। 1 साल से कम बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये वो हिस्सा होता है ज़िंदगी का जब बच्चों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और उन्हें ग़िज़ाइयत जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और सो उनकी आयरन की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे बच्चों में अगर 6 माह तक जो है कोई ठोस ग़िज़ा या आयरन रिच फूड्स जो होते हैं वो शुरू ना किए जाएं तो ये बच्चे बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कि इन्हें आयरन डेफिशिएंसी हो जाए। सेकेंडली ये कि माँ अगर अपना दूध पिला रही है लेकिन माँ ख़ुद आयरन डेफिशिएंट है और माँ में ख़ुद आयरन डेफिशिएंसी है तो भी बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। या बच्चे को गाय का दूध पिलाया जा रहा है, गाय के दूध में आयरन होता है लेकिन जो बेबीज़ हैं वो आयरन गाय के दूध से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बच्चे उन बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप 1 साल से छोटे बच्चे को काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क दें। या बच्चों में चाय दी जाती है, चाय की वजह से भी आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की कमी के अलामात क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चे को आयरन की कमी हो सकती है। बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, बच्चा जो है वो पिलाहट का शिकार हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चे को थकावट रहती है हर वक्त, और बच्चे अगर आयरन की वजह से खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा बच्चों की इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है और उनका IQ लेवल कम हो जाता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं सही से, उनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है। इस तरह के बच्चे फिर मिट्टी या चूना खाने लग जाते हैं और उस तरह की चीज़ें खाने लग जाते हैं जो हमारी नॉर्मल ग़िज़ाइयत का हिस्सा नहीं होती हैं। वो कौन सी डाइट है, ग़िज़ा है जो आप दे सकते हैं जो हाई आयरन फूड होते हैं या आयरन जिनमें बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सबसे टॉप पे तो हमारे पास रेड मीट होता है जिसमें जो है मटन या बीफ आ जाते हैं, उनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। कलेजी हो सकती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें पालक आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, मटर आ जाते हैं,
चक्की वाला आटा होता है, दालें आ गई और लोबिया आ गया। इस तरह की ये बहुत सारी फूड्स हैं जिसमें आयरन हाई होता है। जब आप बच्चे की वीनिंग या कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए ताकि बच्चे में आयरन की कमी ना हो। इसके अलावा आप उसको खजूर भी दे सकती हैं, कैरेट्स भी दे सकते हैं, ये भी आयरन रिच होते हैं, किशमिश भी दे सकते हैं। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए तो उसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो ये कि आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बच्चों को उनके वेट के अकॉर्डिंग और उनकी कमी को देख कर के कितनी खून की कमी है, और ये सप्लीमेंट्स जो है रेगुलर बेसिस पे देने चाहिए। इवन अगर आयरन डेफिशिएंसी पूरी भी हो जाए और खून की कमी पूरी हो जाए तो भी इनको 2 से 3 महीने मज़ीद कंटिन्यू किया जाता है ताकि जो आयरन स्टोर्स बच्चों के ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा से बॉडी में बन जाएं। इसके अलावा आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आयरन को हमारी एब्ज़ॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, लाइक ऑरेंज आ गया, एप्पल आ गया, वो दे सकते हैं। अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। बच्चों में अगर खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए और जो है उनका हार्ट फेलियर में जाने लगे तो उन्हें खून लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब आते हैं कि क्या अमल हैं जिसको करके आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली बात, वो माएँ जो बच्चों को खुद अपना दूध पिलाती हैं, मदर फीड करवाती हैं, उन्हें चाहिए कि वो आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूर लें। सेकेंडली, बच्चों की जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड है या वीनिंग है वो 6 मंथ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए और उन्हें हाई आयरन रिच जो फूड हैं वो देने चाहिए। बच्चों में चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध नहीं देना चाहिए। और प्री मेच्योर अगर बच्चे हैं तो उन्हें आयरन सप्लीमेंट्स 6 मंथ से पहले स्टार्ट करवा देने चाहिए, क्योंकि उनमें आयरन के जो स्टोर्स होते हैं वो कम होते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है और आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़िज़िकली भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।